मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती का सुपरिणाम कहीं या कुछ और। भारत में चुनाव भले ही अमेरिका की तरह न लड़े जाते हों, लेकिन अमेरिका में चुनाव भारत की तरह लड़े जाने लगे हैं। बिहार में पहले नंबर की पार्टी विपक्ष में बैठेगी और तीसरे नंबर की पार्टी का नेता मुख्यमंत्री होगा। दुश्मन का दुश्मन मित्र तो सुना था, लेकिन मित्र का मित्र दुश्मन पहली बार देखने को मिला। अमेरिकी मीडिया के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप दिन भर में 17 झूठ बोलते हैं। यह अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया को गिनती आती है। महामना मदन मोहन मालवीय से चले थे, अमित मालवीय तक आ गए। ज्ञान छाती पीट रहा है और विज्ञान माथा। प्रधानमंत्री ने विंड टरबाइन द्वारा हवा से पानी निकालने का आइडिया सुझाकर न सिर्फ हवा को पानी पानी कर दिया, बल्कि पानी की भी हवा निकाल दी। नरेंद्र मोदी जी अब तक के भारतीय प्रधानमंत्रियों में इसलिए अनूठे हैं कि बाकी सबने सिर्फ काम किया, ये काम करें न करें मनोरंजन जरूर करते हैं। जैसे लॉकडाउन में ताली थाली पिटवा दी, जीएसटी के समय नगाड़ा कूटा और नोटबंदी से अर्थव्यवस्था का बैंड बजा दिया। मोदी जी का काम और मनोरंजन इतना गड्ढमड्ढ होता है कि वे काम भी कर रहे हों तो मनोरंजन लगता है। देश भी मजे ले रहा है, क्योंकि हम भारतीय इस हद तक मनोरंजन धर्मी हैं कि यात्रा भी उस ट्रेन से करना पसंद करते हैं जो चले कम और सीटी ज्यादा बजाए। हुआ यूं कि अचानक मोदी जी का कहीं सुरंग बनाने का मूड हुआ। वे अपने कैमरामैन को साथ लेकर सीधे पहाड़ पर पहुंचे। खुली गाड़ी में सवार हो अभिवादन की मुद्रा में हाथ हिलाते हुए बढ़ते गए और सुरंग बनती गई। न्यूज एंकरों का दावा इससे भी बढ़कर है कि मोदी जी ने सुरंग पहले बनाई और उस पर पहाड़ बाद में रखा। खबर पढ़ी, बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने किया चीन पर हमला। मैंने एक मित्र से पूछा, क्यों भैया, चीन का कितना जान माल का नुकसान हुआ होगा? मित्र हंसकर बोला, हमला ट्विटर पर किया है। मुंह से चीन शब्द न निकल जाए इसलिए हमारे प्रधानमंत्री इन दिनों कोचीन, सियाचीन, नामचीन, समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन तक नहीं बोलते। कि हालात बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया की सबसे लंबी सुरंग में है। अमेरिका से शिकायती फोन। स्वदेशी प्रेमियों ने आत्मनिर्भर होने के संदेश लिखी पतंगें चाइनीज मांझे से उड़ाई। मेरे व्यंग्यों से तिलमिलाए एक भारतीय महानुभाव का अमेरिका से फोन आया। जैसे उनके तेवर थे, उससे साफ था कि उन्होंने भारत भले ही वर्षों पहले छोड़ दिया हो, भारतीय न्यूज चैनल्स देखने अभी तक नहीं छोड़े हैं। के लहजे और लड़खड़ाहट से यह भी पता लगा कि उन्होंने पी भी रखी थी। लोग खाने कमाने परदेश जाते हैं, वह पीने कमाने गए होंगे। चुने हुए नेता को अवतार मान लेने वालों ने मेरी इमेज मोदी विरोधी की बना दी है। मैं यदि यह भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पर ही दोबारा जीत कर आए हैं, तब भी वे उलाहना देते हैं कि शर्म नहीं आती मोदी जी के बारे में झूठ फैलाते हुए। उन सज्जन ने कहा, कभी विपक्ष पर भी व्यंग्य कर दिया करो। मैंने मजबूरी बताई, सवाल तो सत्ता से ही पूछे जाते हैं। कवि लेखक तो खुद विपक्ष होता है, यदि वह सच्चा कवि लेखक हो तो। मैंने 2014 से पहले की सरकार पर भी व्यंग्य लिखे थे। इस सरकार के बाद जो आएगी, जो कि आना तय है, क्योंकि अमर तो अमर सिंह भी नहीं होते, उस पर भी लिखूंगा। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, बैलेंस किया करो, एक तरफा क्यों बोलते हो? मैंने कहा, जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलता हूं। सरकारें आएंगी जाएंगी, हास्य व्यंग पढ़ा करो, सुना करो और गुना करो। हंसने से इम्यूनिटी बढ़ती है और तालियां बजाने से वायरस मरता है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, लेकिन यह तो मानोगे कि पहली बार कोई 56 इंची सीने वाला व्यक्ति पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, सर बेचारा पाकिस्तान हमारे सामने टिकता कहां है? उसका जितना सालाना बजट होता है उतना धन तो अपने यहाँ के लोग बैंकों का खाकर खिसक लेते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, तो क्या आपकी नजर में मोदी जी ने एक भी अच्छा काम नहीं किया? मैंने हंसते हुए बताया, क्यों नहीं किया? एक काम अच्छा किया है, अपनी पार्टी में अपने जैसा दूसरा नहीं पनपने दिया।